हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मैं मैं हमेशा ही सोचता रहा क्या आज की लड़ाई लड़ रही है, मगर अभी अभी महसूस हुआ आज के लिए नहीं, आप कल के लिए लड़ रही हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, हुक्म करें आगे क्या करना होगा हमें। सही समय की प्रतीक्षा। हाँ, ये बात सही है। सही समय आने दो भाई। फिर कंस ने बकासुर को बगुला बनाकर भेजा, मगर श्री कृष्ण ने उस बगुले की चोंच को ऐसे पकड़ लिया और जोर से मनु, कंपनी की फौज आ रही है। कंपनी की फौज मरने के लिए आ रही है। As per the powers vested in him by Her Majesty the Queen, Sir Governor, the कैसे आ Supreme गए? Commander of the British East India Company, hereby announces that the रहने दो। कानून की आड़ में लूटने आए हो गॉर्डन। पिछली बार भी आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने कसम खाई थी आपको इस महल से बाहर फेंक कर ही छोड़ूंगा। आज वो दिन आ गए हैं, अब आप यहां से सर झुका कर ही निकलोगे। सिंहासन नहीं, आभूषण नहीं, महल नहीं, कुछ भी नहीं। गॉर्डन साहब, ये भारत है। यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। रही बात सर झुकाने की, मेरा सर ना उस दिन झुका था ना अब झुका। और ना अब झुकेगा। डूब के मर जा गोरे। आपका ये घमंड टूटेगा इस अंधेरी रात में। अच्छा, जब खक्कर सांप और बिच्छू निकलेंगे, आपका सर झुकेगा। ये आपका सर भी काटेगी और सांपों का भी काटेगी। आपसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा है? लक्ष्मी बाई की जय। रानी साहिबा बना रही है। रानी साहब को मार रही है। रानी साहिबा बना रही है। देखो लाइटिंग कैसे होती है भाई। ये होता है अपनों का प्यार। आगे से
मरना भी ऐसे ही है। वो लूट के लेके चल रहा है। ले जाएं इतना मार के खुद दोबारा लूट लेंगे। मार नहीं यार है। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा बोलो कब प्रतिकार करोगे। रानी साहिबा, जिस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी, अब वो झांसी यहाँ पहुंची है और विद्रोही दल ने कैप्टन गॉर्डन को भी मार दिया है। पर रानी साहिबा, वहाँ कुछ बच्चे भी। संग्राम सिंह, तुम्हारी जंग इन निहत्थे औरतों और बच्चों से नहीं है। और इतने सालों से ये जो फिरंगी है हमें गुलाम बनाकर अय्याशी करते आए, उसका क्या? क्या कभी उन्होंने सोचा हमारी औरतों और बच्चों के बारे में? या तो आप हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ। रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? रानी साहिबा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको आपके महल से बाहर निकाला है। क्यों इन पर दया कर? क्रांति और कत्लेआम में फर्क होता है। इन मासूमों का खून झांसी की पवित्र मिट्टी पर हमेशा के लिए कलंक बनकर रह जाएगा। इसी दया की भावना के कारण दुश्मन हमेशा हमें कमजोर समझता है और यही कारण है कि आज ये झांसी की पवित्र धरती लावारिस है। मेरी झांसी लावारिस नहीं है संग्राम सिंह। हर कार्य का सही समय होता है और अब सही समय आ गया है इस क्रांति को सही दिशा देने का। मुंदर, हमारे महल लौटने की तैयारी की जाए। वहां फिर से झांसी का झंडा लहराएगा। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। अंग्रेज से दोबारा वापस लिया जाएगा भाई। अब हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ सल्तनत हिंद बहादुर शाह जफर की अगुवाई में जो क्रांति हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। हमें आज्ञा दी। बख्शीश अली, इन औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है और हम कामना करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आप विजयी रहें। सर, बैरकपुर में सिपाही अंग्रेजी हथियार लूटकर भाग निकले। And what about Meerut? और मेरठ के बाद अब विद्रोह की आग लखनऊ में भी फैल गई है। सर, एक और बुरी खबर है। कई सारे इंग्लिश औरतें बच्चे दिल्ली और मेरठ के बीच फंसे हुए हैं। गोरो, आप भागने की तैयारी कर लो। इतिहास लिखेगा कौन? जो जिंदा रहेगा वही ना, जिंदा रहेंगे हम, इतिहास हम लिखेंगे। मेरा इतिहास भी ऐसा ही होगा। जालिम ने देखो दोबारा कैसी चाल चल गया है ताकि अंग्रेज जो है वो ज्यादा गुस्से में आए। लेकिन फिर इधर रानी साहबा ने अपना झंडा लहरा दिया। कितने ही अंग्रेज औरतों और बच्चों की जान ले ली। खुद जाके झांसी के इसने मारा, देखो इसने जान ली है मुनाफिक ने। अब ये मामला कंपनी के हाथों से निकल चुका है। निकल Now चुका the है। British government must intervene अब भागने की and तैयारी they करो। must send their best. Major General Sir Hugh Rose. Welcome to India. ये Your नया results in जनरल the Syrian and Crimean campaigns has been nothing less than inspirational. And what a splendid way to start.
Our good friend Sadashiv has already narrated to me the entire episode of the cold-blooded kill. बिल्कुल यार, अब उन्होंने ना औरतों को मारा ना बच्चों को, लेकिन वही बंदा है कि जो यहाँ से भाग कर गया था या जिसको निकाला गया था ना, उसी ने भाई नुकसान किया है, ताकि उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो महारानी के लिए। नहीं ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने भाई ज्यादा किया इधर। एक तो महल में आ गए थे और कब्जा सारा कर लिया, लेकिन आगे ये है कि जो एक स्ट्रगल है ना वो हर तरफ एक स्टार्ट हो चुकी है, जो क्रांति है, तो उसमें भाई अब ऐसे ही मतलब कि चलेंगी सारी चीज़ें। अब ये भाई नया मूर्ख आ गया, पता नहीं अब ये क्या करेगा भाई। बच्चों और जो औरतें थी उनको तो सारों को भाई मारा है, जो इनको जाके बता रहा सारी चीज़ें भी, ये हो गया वो हो गया, सब तो काम उस बंदे ने किया है, और उल्टा नाम भाई झांसी की रानी पे लगा दिया। अब भाई आगे देखते हैं क्या बनता है। भाई उन्होंने अंग्रेज़ों को मार मार कर भगाया यहाँ से, और रानी साहबा ने भाई अपना उधर राजमहल जो है ना वो दोबारा वहाँ पर अपना झंडा लहरा दिया है। लेकिन भाई ये देखें कि उसने तो इनको बोला था कि भाई बाइज्जत इनको पहुँचाना है उधर, लेकिन भाई वो मुनाफिक को पता था कि अगर ये इधर से वापस चले गए तो भाई अंग्रेज़ जो है वो ये बात सोचेगा कि भाई उन्होंने ये बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं किया, सिर्फ बंदों को ही मारा है, तो ये सुलह ना कहीं हो जाए। इसलिए मुनाफिक ने दरमियान में भाई अपना दोबारा फिर वो जंग जो है ना है उसको एक नया मोड़ दे दिया है। इस तरह ही भाई ये देखो कि उधर भाई उनको सभी को मार कर इधर गोरों के सामने भाई खुद ही वो कह रहा है कि उन्होंने अपना किसी को भी नहीं छोड़ा, बच्चे भी मार दिए, औरतें भी मार दिए, और लेकिन भाई रानी साहबा ने तो उनको भाई बाइज्जत उधर पहुँचाने का कहा था उनको, लेकिन उन्होंने भाई रास्ते में चल दिए। नहीं ऐसे ही बेसिक उसका यही मकसद था ना कि एक सारे गोरे जो है ना उसके खिलाफ हों, और सेम टू सेम उस मकसद में वो कामयाब हुआ। और देख वो सब कुछ करके उधर वहाँ पे बैठा हुआ भी है, लेकिन अब नया एक आया है, ये भी लग रहा है कि ये भी उनकी तरह जालिम नहीं है, लेकिन देखो अब इसको किस तरह रोक पाते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।